आप लोग कैसे हैं? संभवतः मैं काफ़ी दिनों के बाद आज आप लोगों को मैं पढ़ाना चाहूँगा और मेरा टॉपिक जैसा कि मैंने यहाँ लिखा है सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। तो आज इसी टॉपिक को हम लेंगे। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि सिंपल इंटरेस्ट का मतलब हुआ साधारण ब्याज और कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब हुआ चक्रवृद्धि ब्याज। तो आगे चल के हम बताएंगे कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या है और साधारण ब्याज क्या है। साधारण ब्याज कैसे कैलकुलेट होता है और चक्रवृद्धि ब्याज कैसे कैलकुलेट होता है। दूसरी चीजें हम आगे चल के ये बताएंगे कि इसमें कौन कौन से फार्मूले इस्तेमाल होंगे। तो सबसे पहले हम बताएंगे कि इसमें जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल को बोलते हैं मूलधन और इसे हम P से इंडिकेट करते हैं। प्रिंसिपल P से इंडिकेट करते हैं। अमाउंट मिश्रधन। अब ये अमाउंट क्या है, एक बार प्रिंसिपल का डेफिनेशन पहले हम बताते हैं कि प्रिंसिपल का डेफिनेशन ये हुआ वह पैसा जो हम बैंक में ले जाकर के जमा करते हैं। सपोज करिए कि हम 1000 रुपीज बैंक में डिपॉजिट किए तो उसे हम क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल। लेकिन अगर हम जब बैंक से हमें पैसा रिटर्न होता है तो उसमें दो चीजें मिली होती हैं, एक तो प्रिंसिपल अमाउंट और दूसरा हमारा इंटरेस्ट। तो उसको हम बोलेंगे अमाउंट यानी मिश्रधन, हिंदी में उसे मिश्रधन बोलेंगे। अब रही बात कि सपोज करिए हमने 1000 रुपीज जमा किया था तो 1000 सपोज करिए 1100 हमें मिला, यानी तो मिला तो वो क्या हुआ 1100, हमारा 1100 वो मिश्रधन हुआ यानी अमाउंट हुआ। लेकिन किस रेट से मिला, यानी क्या रेट लगा था, किस रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था, उसको बोलते हैं हम दर। और कितने समय बाद हमने उसे विड्रा किया, 1 साल 2 साल 4 साल बाद कैसे हमने विड्रा किया। तो मैं बेसिक चीजें ये हैं कि प्रिंसिपल अमाउंट को हम P से इंडिकेट करते हैं, अमाउंट को हम A से इंडिकेट करते हैं, रेट को R से इंडिकेट करते हैं और टाइम को T से इंडिकेट करते हैं। तो आज सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि सिंपल इंटरेस्ट किसे कहते हैं और कंपाउंड इंटरेस्ट किसे कहते हैं, और दोनों में हम मैच करके ये बताएंगे कि इनमें क्या डिफरेंसेस आती हैं। तो अब हम बताएंगे कि जो साधारण ब्याज होता है उसका क्या फार्मूला होता है। साधारण ब्याज को हम लिखते हैं सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट और इसको इंडिकेट करते हैं SI से, S से सिंपल और I से इंटरेस्ट। फार्मूला क्या होगा मैं इस पेज से बताता हूं, P इंटू R इंटू T अपॉन 100। अब हम ये देखेंगे कि एक हम अमाउंट लेते हैं। सपोज करिए हमने बैंक में डिपॉजिट किया जो पैसे, मैं इधर बताता हूं कि समझिए प्रिंसिपल अमाउंट हमने बैंक में डिपॉजिट किया। सपोज करिए बैंक है और इसमें हमने प्रिंसिपल अमाउंट 1000 रुपीज हमने डिपॉजिट कर दिया। समझ रहे हैं ना। रेट हमारा जो है वो 5% PA पर एनम है और टाइम हमारा जो है वो 2 ईयर है। अब हम इस पे कैलकुलेट करेंगे। प्रिंसिपल अमाउंट हमारा क्या है 1000, रेट हमारा क्या है 5% और टाइम हमारा क्या है 2 ईयर अपॉन 100। देखिए इसको सॉल्व करने का सबसे इजी तरीका है बच्चों, क्योंकि ये 6 7 से लेकर के 10 तक के स्टूडेंट्स को
जानना बहुत जरूरी है और उनके कोर्स में भी है, आईसीएसई बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड सबके कोर्स में है, तो इसको जानना बहुत जरूरी है। हम सबसे पहले बहुत छोटे स्तर से स्टार्ट कर रहे हैं और लास्ट में चल करके हम आपको लार्ज स्तर पर बड़े से बड़े क्वेश्चंस को हम डिस्क्राइब करेंगे। तो देखिए जैसे नीचे के 2 जीरो हमने काट दिए और ऊपर के 2 जीरो काट दिए। अब नीचे हमारा कुछ भी नहीं रहा, 10 इंटू 5 इंटू 2, तो 10 5 जा 50 और इंटू 2 क्या हुआ, 52 जा 100, यानी हमारा 100 रुपीस हमको क्या मिला, इंटरेस्ट मिला। किस पैसे पर, 1000 जो डिपॉजिट किया था, 2 साल बाद जब हम उस पैसे को लेने गए तो हमें कितना पैसा मिला, उसको हम बोलते हैं अमाउंट। तो हम अमाउंट कैसे निकालेंगे, मैं इस प्लेस पे बताता हूं अमाउंट कैसे निकालेंगे। अमाउंट इज इक्वल टू P इंटू P प्लस SI। प्रिंसिपल अमाउंट हमारा क्या था, 1000 रुपीस और हमारा SI क्या है, 100, यानी 1100 रुपीस हमको आफ्टर 2 इयर्स मिला। 1100 रुपए हम 2 साल बाद जो बैंक में हमने पैसा जमा किया था उसका हमें मिला। अभी हम आपको सिर्फ और सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट को डिस्क्राइब कर रहे थे एक एग्जांपल के तहत कि प्रिंसिपल रेट टाइम अपॉन 100, हमने 1000 रुपीस बैंक में डिपॉजिट किया था, रेट हमारा 5% था, टाइम हमारा 2 साल था और इस तरह से कैलकुलेट करने के बाद 100 रुपीस हमें 2 साल बाद 1000 डिपॉजिट करने पर मिला। हम उस 1000 प्रिंसिपल अमाउंट को और 100 रुपीस SI को ऐड करते हैं तो 1100 रुपए हमको मिलते हैं एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। इसको हम क्या बोले, साधारण ब्याज, यानी सिंपल तरीके से जो ब्याज मिला वो साधारण ब्याज हुआ। अब आगे हम आपको कंपाउंड इंटरेस्ट बताएंगे कि कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो देखिए अभी हम आपको सिंपल इंटरेस्ट बता चुके हैं, अब हम आपको कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में बताएंगे। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला क्या होता है, मैं इसी केस में बताता हूं। A इज इक्वल टू P ब्रैकेट में 1 प्लस R अपॉन 100 पर टाइम N। अमाउंट, प्रिंसिपल, रेट और नंबर ऑफ टाइम। आप इसे चाहें तो N के बजाय T लिख दें ताकि कंफ्यूजन ना हो। अब इसको बताने से पहले सबसे पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं कि हम जो हमने सिंपल इंटरेस्ट में एग्जांपल लिया था 1000 का, सेम वही एग्जांपल हम अब कंपाउंड इंटरेस्ट में लेते हैं और आप देखेंगे कि क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो एग्जांपल लेने के लिए हम प्रिंसिपल अमाउंट को 1000 रुपीस ही लेंगे और रेट को हम आपका 5 इयर्स ही लेते हैं, या रेट को हम कम करते हैं, रेट 5% ही लेते हैं। टाइम हम आपका लेते हैं 2 इयर्स ही लेते हैं। ये PA का मतलब पर एनम, मतलब अभी जो हम कैलकुलेशन कर रहे हैं वो एनुअली कैलकुलेट कर रहे हैं। बाद में हम आगे आपको बताएंगे कि इसे हाफ ईयरली कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, एनुअली कैसे कैलकुलेट किया जाएगा और कैसे रेट में क्या चेंजिंग होगी, क्या टाइमिंग में चेंजिंग होगी। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आएंगे जैसे अभी तो टाइम आपका 2 ईयर है बट बाद में वो बताएगा 2.5 ईयर है। आगे चल के और बढ़ेंगे तो बोलेगा कि 15 दिसंबर 2015 टू 19 जनवरी 2019। अब इस बीच के में जो डेज होते हैं हमें उनको कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो ये चेंजिंग आएगी फ्यूचर में। जैसे अभी तो ये एजीएस्ट नंबर है 1000, हम आराम से कैलकुलेट करेंगे। तो
अभी चूंकि हम प्राइमरी लेवल पे आपको बता रहे हैं इसलिए हम एक इजी आंकड़ा ले रखे हैं। तो आगे हम देखिए अब इसके हम कैसे रखेंगे, a इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1000 1 प्लस रेट हमारा 5% है और अपॉन 100 और टाइम हमारा 2 ईयर है। अंडरस्टैंड। अब आगे देखें, हम चाहें तो इसको यहीं पर और छोटा बना सकते हैं। कैसे? 5 1 जा 5 और 5 20 जा 100। क्या करेंगे? 1000 21 जा 20 और ये 1 को हम प्लस करेंगे क्योंकि यहां प्लस है, तो 21 जा 20 और प्लस 1 21 यानी 21 अपॉन 20 टाइम 2 इयर्स। आप देख रहे होंगे कि जहां ये बड़ा होने वाला था हमने और छोटा लिख लिया, क्योंकि ये ब्रैकेट में है इसका मतलब ये 2 टाइम मल्टीप्लाई होगा। तो 1000 इंटू 21 अपॉन 20 इंटू 21 अपॉन 20, ये 2 टाइम्स होने की वजह से हमने 2 टाइम इसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब आगे देखते हैं, एक जीरो यहां कट करेंगे, एक जीरो यहां, एक जीरो यहां और एक जीरो यहां। आप समझ गए? नीचे के 2 जीरो हमने कैंसिल किए तो ऊपर के 2 जीरो कैंसिल कर दिए। हम इस 2 से इस 10 में डिवाइड कर सकते हैं, तो 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10। नीचे अभी हमारे पास 2 है बट वो ऊपर के किसी डिजिट से फुल्ली डिवाइड नहीं हो रहा है, इसलिए हम आगे इसे मल्टीप्लाई करके और डिवाइड करेंगे। क्योंकि यहां प्लेस कम है हम इस प्लेस पर इसको क्या है 5 इंटू 21 इंटू 21 अपॉन 2 हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए कैलकुलेशन जरूर इसमें है बट आप इसमें कैलकुलेटर का यूज नहीं करेंगे क्योंकि एग्जामिनेशन में आपको कैलकुलेटर नहीं मिलेगा, तो आपको एक रफ वर्क बगल में करना ही होगा। मैं तो कैलकुलेट कर दूंगा लेकिन आपको कैलकुलेट करने के लिए आप एक रफ वर्क बगल में करते रहेंगे। खैर ये तो इजी है, 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10 इंटू 21 अपॉन 2, ये क्या हो गया 2 2 5 2205। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद अपॉन 2। अब हम इसको डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड करने के बाद जो आता है 0.5, इसमें हमारा 1102.5, इसमें हमारा क्या क्या मिला है, हमारे पास इसमें अमाउंट है यानी इसमें हमारा इंटरेस्ट और प्रिंसिपल दोनों है। लेकिन अगर क्वेश्चन में ये पूछता है कि कैलकुलेट सीआई यानी कंपाउंड इंटरेस्ट एंड अमाउंट, तो हमें सीआई निकालने के लिए अलग से निकालना पड़ेगा। तो सीआई इन द सेंस कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू, इसका एक सीधा सा फॉर्मूला है, आप भी बना सकते हैं, इसके फार्मूले याद करने की कोई बहुत जरूरत नहीं है। क्या? ए माइनस पी, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट क्या होगा 1102.5 माइनस 1000, सीधी सी बात है 1102 रुपए 50 पैसे, तो क्या होगा 102 रुपए 50 पैसे, ये हमारा क्या हुआ कंपाउंड इंटरेस्ट। अब आप देख रहे हैं पहले सिंपल इंटरेस्ट में क्या आया था 1100 आया था यानी 1100 रुपए आए थे, यहां 1102 आ रहे हैं यानी 102 रुपए यहां इंटरेस्ट 102.5 रुपीज इंटरेस्ट बनना है और वहां इंटरेस्ट क्या बना था 100। तो ये जो डिफरेंस है 2 रुपए 50 पैसे के, ये कंपाउंड इंटरेस्ट में और सिंपल इंटरेस्ट में यही डिफरेंस होता है। होता क्या है इसमें, सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है कि जब हम सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं तो वो कंटिन्यूअस 2 साल या 4 साल जो भी हम टर्म किए होते हैं उससे होता है।
लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, पहले साल का जो प्रिंसिपल है और पहले साल का जो इंटरेस्ट है वो दोनों मिल करके क्या बन जाते हैं, अगले साल के लिए यानी सेकेंड ईयर के लिए वो हमारे क्या बनते हैं, प्रिंसिपल अमाउंट। फिर अगले साल का प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट दोनों मिलकर फिर अगले साल के लिए प्रिंसिपल बन जाते हैं, इसलिए ये डिफरेंस आते हैं। ओके, तो देखिए अब मैं चाह रहा हूं कि इस क्वेश्चन को मैं पढ़ता हूं। फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹400। पहले 1000 पे निकाले थे, आपको निकाल के दिखा रहे थे सिंपल इंटरेस्ट, अभी हम 400 पे दिखा रहे हैं और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 7.5% यानी 7.5% पर एनम। आगे 3 इयर्स 3 मंथ यानी जो टाइम है वो भी हमें थोड़ा सा टिपिकल दिखा रहा है, यहां भी थोड़ा सा हमें दिस है और हमको निकालना क्या है अमाउंट, और क्या निकालना है सिंपल इंटरेस्ट। यानी हमको क्या क्या निकालना है, सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं कि हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, प्रिंसिपल इज इक्वल टू ₹400। टाइम हमारे पास क्या है 7.5 सॉरी रेट परसेंट। टाइम हमारा क्या है 3 ईयर और 3 मंथ। अब ये हम क्या करेंगे, इस 3 महीने को हम साल में बदलेंगे। कैसे, हम सबको पता है कि एक साल में 12 मंथ होते हैं, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है कि 1 ईयर इज इक्वल टू 12 मंथ, तो 3 मंथ इज इक्वल टू दिस। क्या करना है 3 प्लस 3/12, इसको हम ईयर में चेंज कर रहे हैं। 3 1 जा 3 और 3 4 जा 12, क्या हो गया 3 1/4। और इसको हम ये चूंकि मिक्स फॉर्म में है हम इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में भी बदल सकते हैं, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या हो जाएगा 4 3 जा 12 और 1 13 13/4। टाइम हमारा क्या आया 13/4, चाहे तो आप इसको नोट कर सकते हैं 13/4। अब हमें कैलकुलेट क्या क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है सबसे पहले तो सिंपल इंटरेस्ट इन द सेंस एसआई, एक चीज ये कैलकुलेट करना है और दूसरी चीज क्या कैलकुलेट करना है अमाउंट। अमाउंट हमारे पास नहीं पता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको आप नोट कर लीजिए क्योंकि मुझे इसे रब करना पड़ेगा। SI इज इक्वल टू, आपको पहले फार्मूला मैंने बता दिया है क्या, P इंटू R इंटू T अपॉन 100। प्रिंसिपल हमारा क्या है 400, टाइम हमारा क्या है 7.5% और रेट हमारा क्या है 13/4/100। थोड़ा सा आपको टिपिकल ये लग रहा होगा कि ये 13/4 कैसे कैलकुलेट होगा। देखिए हम इसको क्या करेंगे अगले स्टेप में, 400 इंटू 7.5 13/4 को हम नीचे कैलकुलेट कर देंगे अपॉन 100। वही प्रक्रिया, 2 जीरो को यहां से काट देंगे, 2 जीरो को यहां से काट देंगे, 4 1 जा 4 कर देंगे और 4 1 जा 4 कर देंगे। हमारे पास क्या बचा दिस अमाउंट। मैं इस प्लेस पे इसको बताता हूं आपको कैसे। 7.5 इंटू 13, बाकी सब कट जा चुके हैं, 96
7। 1 डिजिट पे डेसिमल है, 1 डिजिट पे हमने डेसिमल लगा दिया और ये हमारा आपका आंसर आ गया क्या 97 रुपीज। तो हम एक चीज ये देख रहे हैं कि हमको जो डिपॉजिट अमाउंट था 400 प्रिंसिपल, रेट हमारा 7.5% और टाइम हमारा क्या था 3 साल 3 महीने। जब हमने सिंपल इंटरेस्ट निकाला तो 97 रुपीज 50 पैसे आए, यानी हमें सिंपल इंटरेस्ट जो मिला वो 97 रुपए 50 पैसे मिले। हमें आगे क्या निकालना है अमाउंट। अमाउंट का क्या फार्मूला होता है A इज इक्वल टू क्या प्रिंसिपल प्लस SI। प्रिंसिपल हमारा क्या था 400 और प्लस SI क्या है 97 रुपीज 5 पैसे। हम इसको इजीली कर लेंगे 0.5794 क्या आया 497 रुपीज 50 पैसे, ये हमारा अमाउंट आ गया। संभवतः आप समझ चुके होंगे। तो बच्चों जैसा कि आपने अभी लास्ट में हमने बताया सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकाला जाएगा, लेकिन कहीं मान लो आपको प्रिंसिपल पूछ लेता है या रेट पूछता है या टाइम पूछता है, तो उसको कैसे निकालेंगे उसके लिए मैं आपको फार्मूला बना के देता हूं, फिर उस पर क्वेश्चन कराएंगे। तो एसआई का फार्मूला क्या था P इंटू R इंटू T अपॉन 100। अब इसी फार्मूले से हम सारे फार्मूले बनाएंगे। सपोज करिए एसआई के नीचे कुछ नहीं है तो हमने 1 कर लिया और इसको बाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। बाई क्रॉस का मतलब एसआई इंटू 100 और P इंटू R इंटू T अपॉन दिस। अब हमें सपोज करिए प्रिंसिपल का पहले निकालना है फार्मूला, तो हम प्रिंसिपल को बाहर किए क्या करेंगे SI इंटू 100 पहले लिखेंगे, SI इंटू 100, यहां क्या बचा R इंटू T, R इंटू T। समझ गए? प्रिंसिपल निकालना हुआ तो ये फार्मूला हो गया। हमें सपोज करिए रेट निकालना है, तो रेट के लिए हम क्या करेंगे सेम बातें SI इंटू 100 यानी SI इंटू 100 और चूंकि हम रेट को बाहर लिए हैं तो P और T को बचता है तो P इंटू T। अब इसी तरह से अगर हमको टाइम निकालना है तो हम टाइम को जब बाहर लेते हैं तो टाइम के बाद फिर वही SI इंटू 100 T चूंकि बाहर निकल चुका है तो P इंटू R। अब अगर हमें आप समझ गए अगर प्रिंसिपल निकालना है तो ये फार्मूले लगाएंगे, रेट निकालना है तो ये फार्मूले और टाइम निकालना है तो ये फार्मूले। अब मैं इस सब पर एक एक करके आपको आगे क्वेश्चन बताता हूं, ठीक है? तो देखिए बच्चों अब मैं थोड़ा सा अलग हट करके एक क्वेश्चन लाया हूं। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट व्हेन ₹800 फेंस ₹130 एज सिंपल इंटरेस्ट 2 ईयर 6 मंथ। यानी हमसे यहां क्या पूछा जा रहा है रेट। हमारा जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो 800 और जो टाइम है वो 2 ईयर 6 मंथ है। यानी हमसे पूछा जा रहा है रेट। तो रेट का फार्मूला जैसा कि मैंने पहले बताया है कि रेट इज इक्वल टू SI इंटू 100 अपॉन P इंटू T। समझ गए? हमने ऑलरेडी यहां लिख लिया है रेट हमारा 800 है, सॉरी प्रिंसिपल, SI हमारा 130, टाइम है 2 ईयर 6 मंथ। 6 मंथ इन द सेंस आधा साल,
यानी 2.5 साल। 2.5 साल को जनरली हम ऐसे लिखते हैं, बट हम 2 years 6/12 6/12 क्यों किया? क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, यानी 2 year and 1.5 year। ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कर लेते हैं, मिक्स में 2 1 जा 2 and 1 5 अपन 2। तो अब हम क्या करेंगे, हम इस फार्मूले में इसको ड्राइव करेंगे। हमारा एसआई क्या है? 130 रुपीज इंटू 100। प्रिंसिपल हमारा क्या है? 800। और हमारा टाइम क्या है? 5/2। इतना समझ गए आप? हम इस 2 को ऊपर एक्सपोज कर देंगे अगले में। 130 इंटू 100 अपॉन 800 इंटू 5, और 2 को हमने ऊपर एक्सपोज कर दिया। क्या करेंगे? चूंकि 800 है, यहां 2 जीरो और यहां 2 जीरो को हमने काट दिया। 2 1 जा 2 4 जा, समझ गए? 5 और इससे काटेंगे। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 3 रह गया, और 5 6 जा 30। ऊपर हमारा 26 है, नीचे 4 है, तो क्या हो गया? 26/4। इसको हम और रिड्यूस कर लेंगे। 6 4 का इसमें टेबल करेंगे। 6 टाइम 1 4। क्या निकाल रहे थे? रेट। ये हमारा रेट आ गया।